ಬೊಗುವ ರಾಮ್ ಪಿತಾಂಬರೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮಾಚಿನೋ ನಗ ಮಿನಿ ತಾಜ್ ಮಹರ್ ಮಿನಾಮಿನೋ ತಾಜ್ ಮಹರ್ ಯುಮೆ ದೇಸ್ನೆ ಮಿತೆ ಕುದಾಸಾಯ್. Guten Tag, ich bin Thomas. Ich bin sehr glücklich, alle sind Sie kommt hier. And the Aurangabad Start is sehr bekannt in Maharashtra. In Aurangabad Start is das ist a sehr bekannt Start in Maharashtra und Ajanta und Ellora, das ist sehr bekannte Weltkultur in Aurangabad. Good afternoon. My name is Umesh and welcome to the tourism capital of Maharashtra, Aurangabad. Good afternoon. Rahul Nikam. My name is Rahul Nikam. I am tourist guide. नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आप सोच रहे होंगे ये क्या था। बहरहाल हमने आपको कई अलग अलग भाषाओं में बात सुनाई। आपने सुनाया सबसे पहले जापानीज़, उसके बाद हमने बात की जर्मन में, उसके बाद हमने अंग्रेज़ी की बात आपको सुनाई। हम फ़िलहाल मौजूद हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बीबी का मकबरा है। यहाँ का एक आप कह सकते हैं बहुत ही फेमस हेरिटेज साइट है जिसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन हुआ और उसके बाद एक बार फिर से अब जब चीज़ों को बंद किया गया है और जो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है, कई सारे ऐसे टूरिस्ट साइट हैं जिसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। गेट्स बंद हैं, हम अंदर जा नहीं सकते, इसलिए प्रवीण दूसरी तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसका असर उन लोगों पर पड़ा है जो ना जाने 25 साल 30 साल 40 सालों से यहाँ पर जो गाइड का काम करते थे, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके ऊपर पड़ा है, उनकी जेब पर पड़ा है और उनके लिए कोई कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है। और आज यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे सीनियर हैं उनसे। सर, कब से आप ये काम कर रहे हैं? अब जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन हुआ, कितना असर पड़ा वो बताइए। मैं राम पितांबरे 1978 से मैं टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ और अभी 17 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तब से मॉन्यूमेंट लगभग दिसंबर तक बंद ही थी, फिर चंद दिनों तक खुली और अभी फिर से बंद है। लेकिन ये सारे अरसे में लगभग उपजीविका का दूसरा कोई साधन, ज्ञान काफ़ी होने के बावजूद भी हम लोगों के पास न होने से वक्तन फ़क्तन जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे किसी रिश्तेदार की दुकान पे अपने आप का समय देकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश मैंने की है। कभी मैं गुरव समाज से हूँ, पुजारी कम्युनिटी से हूँ, इसलिए मंदिर में भी अपने भाइयों का हाथ बटाकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश की है। वरना कुछ मेरी लड़की और लड़के इनकी मदद से और या माता की पेंशन की मदद से कैसे तो भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो 1978 से हैं, तो आप सोचिए कि 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनके पास है और लगातार ये काम करते आ रहे हैं। इन्हें सर कौन सी भाषाएं आपको आती है? पहले वो बताइए। मैं जापानीज़ भाषा में काम करता हूँ, इंग्लिश में काम करता हूँ और वैसे तो मैं मास्टर की जैसा हूँ। जब भी कोई लैंग्वेज का शॉर्ट होता है तो उसमें मुझे भेजा जाता है ताकि कुछ नहीं तो 10% तो भी मैं उन लोगों को दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो जापानीज़ भाषा आता है, अंग्रेज़ी भाषा आता है, इतने सालों से काम करते थे, लेकिन अब जिस तरह से हालात हुए हैं, कभी किसी रिश्तेदार के दुकान पर काम कर रहे हैं, कभी मंदिर में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर जो आज तक खुद के ही मेहनत से जो है पैसा कमा रहे थे, अब बच्चों पर कहीं ना कहीं निर्भरता बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिएगा, आप कौन से लैंग्वेजेस जानते थे वो बताइए। मेरा नाम थॉमस बंसोड़ है और मैं एस्कॉर्टिंग करता हूँ। मैं पूरे भारत भर में एस्कॉर्टिंग करता हूँ। मैं जर्मन बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ और थाई बोलता हूँ। और 10 साल से मैंने थाईलैंड को अपना अष्टविनायक प्रमोट किया है। अच्छा। और अभी जो 18 मार्च से जो पूरा कम्प्लीटली लॉकडाउन हुआ है, उस टाइम से तो अभी परेशानी इतनी हुई कि कहीं पे भी इनकम सोर्स नहीं है और घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया। और ये लॉकडाउन की वजह से यानी कोविड की वजह से इतना परेशान है कि अभी क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो था 1 साल में तो हमने तो पूरा खत्म हो गया। अभी ये इस साल में हमने थोड़ा बहुत रिस्क लेके एक वेल्थ वेंचर बोल के कंपनी है जो पुणे में है, जो ट्रेडिंग करती है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी पूंजी लगा कर अपना उदार निर्वाह का स्थान चालू किया है। पर अभी आगे फ्यूचर क्या होगा कुछ बता नहीं सकते, तो अभी कैसा क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप सब जने आके हमारी जो मन की जो भावना है आप हमको प्रकट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चाहते कि भाई कि अगर कम से कम मॉन्यूमेंट्स अगर चालू हो गए तो कम से कम हमारे को कुछ ना कुछ तभी इनकम सोर्स मिलेगा। क्योंकि 10 दिसंबर से जो मॉन्यूमेंट्स चालू किया था उसके अंदर हमने 10 दिसंबर से लेकर तो फरवरी तक
यानी हमको कम से कम 2-4 असाइनमेंट मिली, यानी जहाँ जिस असाइनमेंट में हमको जो 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, जो हमको 50% या 40% कम करके हमको उसके ऊपर काम करना पड़ा। यानी पहले 3,000 रुपये आपको प्रतिदिन मिलते हैं, तो बाद में कितना मिलने लगा? हमको क्या 1,000 रुपये के ऊपर आ गए हम। अच्छा। जहाँ पे 3,000 रुपये देना मिलता था, वहाँ पे 1,000 रुपये के ऊपर काम करना पड़ा। और आपको ये समझना होगा कि ये सभी वो लोग हैं जिनके पास सरकारी लाइसेंस है, केंद्र सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी ओर से दी गई लाइसेंस है। सभी ने मास्टर्स की डिग्री की हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है। यानी आप देखिए कि इसके पीछे मेहनत कितनी होती है। सभी मास्टर्स की डिग्री वाले हैं, ट्रेनिंग वाले हैं। जो 1978 में वो काम करना अगर सर ने शुरू किया तो सोचिए उससे पहले उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली थी, उस समय जब ज़्यादा लोग नहीं करते थे। लेकिन अब हालात इस तरह से हैं कि लोग परेशान हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। सर, आप अंग्रेज़ी में हमसे बात किए थे, आप बताइए कि यहाँ पर क्या हालात हैं, अपने बारे में बताइएगा। बाकी लोग भी जो हैं, टूरिस्ट गाइड जो हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। पहले अपना नाम भी बताइए। जी, मेरा नाम उमेश यादव है। बेसिकली मैं टूर गाइड्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो टूर गाइड्स का जो जॉब है, ये एक ट्रेनिंग दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए मास्टर्स डिग्री होती है। फॉरेन ट्रैवल एजेंट से जो भी टूरिस्ट उनकी बुकिंग करते हैं, जो डिप्लोमेट्स, जो डेलीगेट्स, बिजनेस पीपल जो इंडिया को विजिट करते हैं, तो उनको भारत की धरोहर दिखाने का जो काम है ना, ये टूर गाइड्स का है। तो इंडियन टूरिज्म के डेफिनेशंस में हमें कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक टूरिज्म इंडस्ट्री का बैकबोन है टूर गाइड, क्योंकि टूर गाइड ही टूरिस्ट के बिल्कुल कांटेक्ट में होता है और हर एक बात की जानकारी वो टूरिस्ट को देते रहता है। ये एक फ्रीलांस जॉब है और जैसे कंपैरिजन तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरीके से नाके के ऊपर कोई हमाल अगर खड़ा रहा और अगर कोई ठेकेदार आकर उस हमाल को काम देता है, तो उसी तरह से हमारा जॉब है। क्योंकि टूरिस्ट अगर आया तो हमें पैसा मिलेगा, टूरिस्ट अगर नहीं आया तो वो हमारा दिन जॉबलेस होगा। सीजनल जॉब है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ जब ये कोविड शुरू हुआ, मार्च 20 में जब लॉकडाउन हुआ, तब से लेकर अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए तो लगभग 95% ऑफ गाइड्स ने एक भी दिन काम नहीं किया है पूरे साल में। अभी तक का जो गुजारा चलता रहा शुरू के कुछ 5-6 दिनों में, तो हमारे जो सेविंग्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थे, रिलेटिव्स थे, है ना, उनके सपोर्ट से। लेकिन बाकी लोग भी कितने दिन सपोर्ट देंगे? तो फिर हर एक ने अपने अपने कोई जो भी स्किल्स है ना, वो स्किल्स के सहारे से कोई टेम्पररी जॉब, किसी ऑफिस में काम करना या कहीं किराना दुकान पे काम करना, जूस सेंटर पे काम करना, है ना, इस तरीके से काम करते हुए गुजारा कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो 3,500 के करीब रीजनल लेवल टूर गाइड्स है, और उन टूर गाइड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू भी और अपने अपने जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, वो स्टेट्स गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड्स मिलनी चाहिए, ताकि हम भी सर्वाइव कर पाए और हमारी फैमिलीज भी सर्वाइव कर पाए। आप क्या कर रहे हैं सर अभी? किस तरह से सर्वाइवल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मेरा जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके चलते मुझे इस ड्यूरिंग दी कोविड में ऑनलाइन क्लासेस का कुछ अपॉर्चुनिटी मिला और मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो भी सब हमारे लिए बड़ी नई बात थी। ऑनलाइन टेक्निक्स को सीखो, ऑनलाइन क्लासेस को सीखो, तो पहले तो 2-3 महीना उसमें डेवलप होना पड़ा, और अभी कुछ जो क्लासेस मिलती है तो उसके हिसाब उस पर घर चला रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम राहुल निकम है और मैं अजंता में काम करता हूँ, अजंता में। जब से अभी ये कोविड के कारण हम खाली बैठे हैं तो बिल्कुल मुश्किल हो गया है घर चलाना। बच्चों के सहारे हम जी रहे, कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया है, कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि हम एज में आने से अभी हमको बाहर जाके काम शुरू में काम करना बड़ा दिक्कत आई थी कि भाई यार ये एज का है, इसको छोड़ो, इसको काम नहीं देंगे। तो इस तरह से हमारी परेशानी बढ़ रही है। कहाँ पे आप काम ढूंढने गए थे? क्या काम करना सोच रहे थे? अभी 1 साल से किस तरह से गुजारा हो रहा है? बड़ी मुश्किल से हो रहा है सर, कि और कहाँ गए थे बताना बड़ा मुझे संकोच लगेगा, क्योंकि ये कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि हमने बिल्कुल साधारण से काम ढूंढने की कोशिश की है। जैसे कोई जहाँ पर मैं शुरू में काम करता था, बिल्कुल अकाउंटेंट का वगैरह वैसा। अकाउंटेंट? हाँ। तो पेमेंट कुछ कम आती है, तो हमने वो भी करने की कोशिश की है। अभी फिलहाल जॉबलेस है। फिलहाल जॉबलेस। हाँ। तो कोई दुकान पर काम कर रहा है, कोई जॉबलेस है, कोई रिस्क लेकर अपने सेविंग्स को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए या किस तरह से कोई नया सूत्र लाया जाए वो करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑनलाइन सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन
क्या सरकार या जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्या उनकी ओर से कुछ कदम उठाया गया? आप लोगों में से किसी के लिए भी कुछ बातचीत भी की गई कि जो गाइड्स हैं उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए? औरंगाबाद टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी लोकल एसोसिएशन है उसके द्वारा, और हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है टूर गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा हम लोगों ने रिक्वेस्ट लेटर्स मिनिस्ट्री को लिखे हैं। इनफैक्ट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल जी के साथ में 2 बार ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो चुकी है। हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया सेव इंडिया सेव टूरिज्म के नाम से, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस किसी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जी, तो ट्विटर भी चलाया गया, कैंपेन भी चलाया गया। सर, बाकी और लोग के बारे में भी हम सुन रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई खेती कर रहा है, ऐसा भी हो रहा है क्या? लोग क्या क्या कर रहे हैं? जो गाइड थे वो अभी क्या कुछ कर रहे हैं? सुभाष यादव औरंगाबाद के एक गाइड है, और जर्मन पूरे देश में भी काफ़ी पॉपुलर एक नाम है उनका, और वो खुद जर्मन को पढ़ाते भी है, जर्मनी को पढ़ाते भी है। और परसों के दिन ही जब बातचीत हो रही थी तो पता चला कि वो अपनी खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। जैसे अभी राहुल निकम ने कहा कि संकोच लग रहा है लोगों को, हम क्या कर रहे हैं काम, है ना, कहाँ कहाँ हम काम को ढूंढने जा रहे हैं, ये बताने के लिए संकोच लग रहा है। मास्टर्स डिग्री वाले लोग हैं हम। आप रोइए मत, ठीक है, हम समझ सकते स्टेटस के साथ में ज़िंदगी जी है, और फॉरेन टूरिस्ट के साथ में हम जाते थे, देश को बताते थे, गर्व के साथ बताते थे। आज वह आदमी कहीं जाकर नौकरी ढूंढ रहा है ना। ये परेशानी कम से कम गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर नहीं लाना चाहिए थी, कुछ तो मदद करना चाहिए था, ऐसे लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आप भावुक हो रहे हैं सर, प्लीज़ आप रोइए मत। और हमारी कोशिश इससे यही है बताने की कि हालात कितने गंभीर हैं। देखिए, आप ये वो लोग हैं जिन्होंने देश विदेश में भारत को लेके जाने का काम किया है। ये वो लोग हैं जो विदेश में भारत की बात को पहुंचाने की काम करते हैं। यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अलग अलग भाषा में ट्रेनिंग लिया है, मास्टर्स किया हुआ है, सरकार की ओर से अपॉइंटेड लोग हैं। और अगर अब इन्हें संकोच आ रहा है और लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। सवाल वही कि सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है। इन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया, इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने मंत्रियों से भी मिले, लेकिन क्या उसके बाद भी कुछ हुआ? जो 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था पिछले साल, उसमें से कितने लोगों को कितना कुछ मिला? पूरे देश भर में क्या कुछ हुआ है? हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर गेट्स हैं वो बंद हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, ना विदेश से, ना देश से, ना स्कूल के, ना बच्चे आ रहे हैं, ना कोई आ रहा है। तो ऐसे में लोगों का घर चलेगा तो चलेगा कैसा? आप बंद करने का ऐलान कर देते हैं, आप कहते हैं कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके वजह से जिनके जेब पर असर पड़ रहा है, जिनके जीवन पर असर पड़ रहा है, जो लोग रो रहे हैं, आखिर वो करें तो करें क्या? सवाल सरकार से, सवाल प्रशासन से, सवाल उस टूरिज़्म इंडस्ट्री से जो चाहता है कि भारत का नाम दुनिया भर में हो। अलग अलग स्लोगन हम हर 6 महीने में देखते हैं कि किया जाता है, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इसके बैकबोन हैं, क्या उसके लिए कोई कदम उठाया गया? जवाब है नहीं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि प्रशासन जागे, लोगों के हालात को समझे और उसके अनुसार कोई ना कोई कदम उठाए, ताकि जो लोग टैलेंटेड हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं इस देश का नाम बढ़ाने के लिए, कम से कम उनके बारे में भी सरकार से ओर से सोचा जाए। फ़िलहाल इस सोशल मीडिया वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरे साथ में है महेश वाघ, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई इमोशनल हो जाता है, जब किसी को रोने लग जाता है, जब उनके हालात हम आपको बताते हैं, लेकिन अगर ये हम नहीं करेंगे तो पता नहीं सरकार तक बात पहुँचेगी भी कैसे। बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।